अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं। शिव महापुराण जी के नित्य पाठक्रम में आज शिव महापुराण के महात्म्य का चौथा अध्याय है, चंचुला की सद्गति। कल हम आप लोगों को चंचुला का वर्णन बताए थे, जो बहुत ही दुष्ट और धर्महीन स्त्री थी। आज हम लोग चौथे अध्याय पे आते हैं, चंचुला की सद्गति। दृष्ट्या काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रहतो वराम इमाशु पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत कथा। भाग्य में इस शिव महापुराण की कथा सुनने को जिसे मिल जाए उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और शिव महापुराण का श्रवण करने की कृपा सीधे शंकर भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्ति होती है। जो चंचुला कुल धर्मी थी, कर्महीन थी, केवल पाप जानती थी, किसी तरह वो एक शिव मंदिर में पहुंच गई जहां पर शिव महापुराण का पाठ हो रहा था, और वहां पर पंडित जी उस समय किए गए पापों की से नरकों की प्राप्ति के बारे में कथा का वर्णन कर रहे थे, जिसे चंचुला ने सुन लिया। उसको सुनने के बाद चंचुला बहुत दुखी हो गई। कथा समाप्ति के बाद पंडित जी के पास गई, उनसे कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं धर्म को नहीं जानती, मेरे गांव में कोई भी धर्म के नाम तो नहीं सुना है, हम लोग केवल पाप ही करते हैं। तो आपका कल कथा सुनने के बाद मुझे बहुत ही कष्ट हुआ है, बहुत ही अपने ऊपर दुख हुआ। कृपया आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, कृपया मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति दीजिए कि किस तरह से हमें इस पापों से मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण देवता चंचुला से कहते हैं कि हे चंचुले, दृष्ट्या काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रहतो वराम इमाशु पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत कथा। पंडित जी कहते हैं कि हे चंचुले, शिव महापुराण की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है सुनने को, और जिसे शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वैसे भी शंकर भगवान ज्ञान के देवता कहे गए। बिना शिव के अनुग्रह से कोई भी शिव की कथा न कह सकता है और न ही सुन सकता है। हे चंचुले, अब तुम अपना भाग्य को बनाने के लिए सबसे पहले भय का त्याग करो और शंकर भगवान की शरण में आ जाओ। मां भयसी द्विज पत्नी तुम शिवस्य शरणं त्रज शिवानुग्रहता सर्व पापम सद्यो विनश्यति। ओम नमः शिवाय। पंडित जी कहते हैं कि हे चंचुले, केवल शंकर भगवान ही हैं जो समस्त पापों का हरण कर लेते हैं। केवल शंकर भगवान ही हैं जो आपके पापों को हर लेंगे। अब मैं शिव जी की कीर्ति से युक्त परातत्व का उपदेश दूंगा, जिससे तुमको
सुखदायक गति की प्राप्ति होगी। जब तुमको भगवान शिव जी की कथा के कुछ अंशों को सुनकर जब बुद्धि ही शुद्ध हो गई हो, कहा है चुनचुने, कल आपने शिव की कथा का कुछ अंश सुनने से जैसे आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई हो, और वैसे ही शंकर भगवान की अगर आप पूरी कथा सुन लेते हैं तो आप साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाएंगे। पश्चातापा पापकृतां पापानां निष्कृत परा सर्वेषां वर्णितं श्रद्धि सर्व पाप विशोधनम्। भाइयों और बहनों, भगवान शिव जी की कथा ही मात्र समस्त पापों का नाश करती है। नीच से नीच व्यक्ति इस कथा को सुनकर सज्जन पुरुष बन जाता है। भगवान शिव की कथा समस्त युगों में सुखदायी है। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसको अवश्य सुगति की प्राप्ति हो जाती है। ऐतचित् पुराणस्य कथा श्रवणो यथा जायते चित्तं शुद्धिः न तथा निरूपायतः। श्री शिव महापुराण जी की कथा सुनने से मन चित्त निर्मल हो जाता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है। वैसे अन्य कथाओं का श्रवण करने से प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से गंदे दर्पण को साफ कर देने से वो स्वच्छ हो जाता है और स्वयं की जो छवि होती है उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा पापी से पापी मनुष्य सुनने के बाद उसके अंदर मनुष्यता का निर्माण हो जाता है और ऐसा मनुष्य समस्त भोगों को भोग कर अच्छे गति को प्राप्त करता है, सीधा शिवलोक को जाता है और शंकर भगवान के शरण में रहता है। सर्वेषां चेतां सर्वेषां श्रेतां बीजं सत्कथा श्रवणानां यथावत् समारभ्य भो वन्दे गदापहम्। शिव महापुराण जी की कथा सभी प्रकार की अलौकिक और पारलौकिक मंगलों को प्रदान करती है। संसार के समस्त बंधनों को दूर करती है और समस्त लोगों का नाश करती है और अपने अपने अधिकारों के अनुरूप इस कथा को श्रवण करना चाहिए। जब तक मनुष्य इस कथा को श्रवण नहीं करता है वो पशु तुल्य रहता है। इसलिए हे चंचुले, तू समस्त विषयों को त्याग कर, समस्त रागों और विषयों से मन हटाकर इस शिव कथा को धारण करो, जिससे तुम्हारी चित्त शुद्ध होते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। चंचुला इतना सुनते ही प्रसन्नता पूर्वक पंडित जी के चरणों में गिर पड़ी। उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लग गई और कहती है, ब्राह्मण देवता, मैं तो कृतार्थ हो गई। आप तो प्रशंसा के पात्र हो, जो पापियों के पाप को धोने के लिए सबको शिव कथा सुनाते हो। अब मुझे कृपा कर आदरणीय इस कथा का सार सुनाइए। तो पंडित जी कहते हैं, शिव कथा को धारण करने हेतु चंचुला नित्य स्नान करने लग गई। जब तक इस कथा को उसने नहीं सुना था वो स्नान नहीं करती थी। वो नित्य स्नान करने लग गई, अपने अंगों में भस्म का धारण करने लग गई, रुद्राक्ष की माला को धारण करने लग गई
और शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका नित्य जाप करने लग गई। इस प्रकार चंचुला से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन चंचुला का प्राण निकल गया और शिवलोक से शिवदूत आए, उसको आदर पूर्वक शोभा के साथ शिव के दरबार में ले गए और आदरणीय पूर्वक शिव जी के सम्मुख को पहुंच गई। और जब वहाँ पर चंचुला ने देखा कि उस समय उसका स्वरूप जो था एक देवी जैसा हो गया, उसके समस्त अंगों से दिव्य छटा चमक रही थी। उसके दिव्य आभूषणों से भूषित मस्तक का चंद्रार्थ धारण करने वाली गौरी के समान वो परिभाषित होने लग गई। वहां पर उसने 3 नेत्रों वाले भगवान सदाशिव का दर्शन किया। ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। इस प्रकार के दृश्यों को देखकर चंचुला प्रसन्न हो गई। भगवान के चरणों पर गिर के बारंबार वो प्रणाम करने लग गई। उसके नेत्र से आंसू छलछला गए। फिर पार्वती जी ने उसे चंचुला को उठाकर अपने बगल बिठाया है और अपना सखी बनाया है। इस प्रकार से आज शिव महापुराण का पहला अध्याय है, पहला प्रसंग है आपका शिव महात्म्य, उसका चौथा अध्याय आज पूर्ण होता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि नित्य आप कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल शिव योगी अयोध्या जी को आप सब्सक्राइब करिए और नित्य देखिए। अब हम आपको इनकी पूजा कैसे की जाए उसको मैं बताना प्रारंभ करने वाला हूँ। आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे आप मेरा एक वीडियो डेली आएगा, नित्य आएगा, और 2-4 दिन से मैं आपको 2, 3, 4 वीडियो में छोटी छोटी दूंगा कि आपको सुनने में और पूजा करने में आपको आराम मिलेगा। आप सभी लोगों का सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ।